बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडस्टेरा डायरेक्ट लिंक्स के अंदर एक चीज़ आपने देखी भी होगी और सुनी भी लाजमी होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंतहाई कम क्लिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा रेवेन्यू की, यानी कि 20 क्लिक्स पे 100 या $150 किस तरह बना सकते हैं। जी हाँ, आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की होगी, वीपीएन भी छाने होंगे, प्रॉक्सीज भी छानी होंगी कि हो सकता है ये काम वीपीएन से होता हो, प्रॉक्सी से होता हो, लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है मेरी तरह आप इस चीज़ का आप कभी पता नहीं लगा पाए। आज की इस वीडियो के अंदर इसी चीज़ का मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह कम क्लिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अगेन पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपने वीडियो पूरी देखनी है। अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो ही आप इस प्रोसेस को कंप्लीट समझ पाएंगे। एक एक जो स्टेप होता है वो लाजमी होता है, उसको आपने देखना होता है। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपको सिखाते हैं ये मैजिकल मेथड। कंप्यूटर स्क्रीन पे हम आ गए हैं जी। सबसे पहले तो मेरा चैनल आप देख सकते हैं, बराए मेहरबानी ये सब्सक्राइब का एक बटन है, इस पर लाजमी क्लिक कर दें। अच्छा जी, फर्स्ट स्टेप जो आपने करना है, आपने एक न्यू टैब ओपन कर लेनी है। मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी क्रोम ओपन हुआ है, न्यू टैब भी ओपन हुई है। तो यहाँ पे जो चीज़ टाइप कर रहा हूँ आपने वही टाइप करनी है। आपने यहाँ पे लिखना है इन TEXT टेक्स्ट और उसके बाद कॉलन, दो नुक्ते और उसके बाद @ का साइन, फिर gmail.com स्पेस देनी है, इन्वर्टेड कॉमाज आ जाएंगे, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, अगेन इन्वर्टेड कॉमाज आ जाएंगे और स्पेस देंगे और यहाँ पे कैपिटल में USA। ये लाइन आपने टाइप करनी है जो मैंने टॉप पे टाइप की है, एज इट इज। इसमें कोई जरा बराबर भी आपने मिस्टेक नहीं करनी। अगेन गौर से देख लीजिएगा, INTEXT उसके बाद कॉलन, दो नुक्ते जो होते हैं, @ और gmail.com, फिर स्पेस, उसके बाद दो इन्वर्टेड कॉमाज, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर इन्वर्टेड कॉमाज, फिर स्पेस, फिर USA कैपिटल में लिखने के बाद इंटर का बटन आपने प्रेस कर देना है जी। जैसे ही आप इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह की एक स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। साइड पे आपने क्लिक कर लेना है, स्क्रीन में कोई भी खाली जगह, ये देखें, यहाँ पे क्लिक करने के बाद Ctrl+A का बटन आपने दबाना है और उसके बाद आपने जनाब Ctrl+C दबा देना है, यानी कि कॉपी। Ctrl+A पहले दबाया और उसके बाद Ctrl+C दबा लिया। उसके बाद न्यू टैब एक ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे जाके जी आपने लिखना है 1.4 LITE लाइट, ये लिख के आपने इंटर दबा देना है जी। फर्स्ट जो वेबसाइट आएगी उस पर आपने क्लिक कर देना है। ये देखिए जी, हमारे सामने वेबसाइट ओपन हो गई है। यहाँ पे स्क्रीन पे आ जा रहे हैं, सेंटर पे ये जो बॉक्स सा बना हुआ है इस पे मैंने क्लिक किया, ये बॉक्स खाली हो गया, ऑटोमेटिकली खाली हो जाएगा। यहाँ पे Ctrl+V कर दें, जितने का जितना टेक्स्ट वहां से हमने कॉपी किया था इस जगह से वो सारे का सारा ला के मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है इसके अंदर। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे एक बटन आप देख सकते हैं, वो लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट पे आपने क्लिक कर देना है जी। जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे तो जितने जीमेल थे अमेरिकन, वो सारे के सारे उस पेज से इसने हमें निकाल के दे दिए हैं। अब वन बाय वन आपने इंटर का बटन प्रेस करके इनकी लाइन जो है वो तरतीब में कर लेनी है। ये कॉमे के बाद आगे वाली लाइन पे मैं इंटर मारता जाऊँ, लास्ट पे कॉमा लाजमी आना चाहिए। ये देखें जी, अगेन इंटर मार दिया, ये एक और ईमेल आ गया अगेन, और ये एक लास्ट वाला भी आ गया। अच्छा देखें जी, अब यहाँ पे सारे के सारे ईमेल्स जो हैं वो मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं इस वेब पेज से, यानी कि गूगल से ही एक्सट्रैक्ट किए हैं। अच्छा, एक तो ये ईमेल हो गए। उसके बाद जी मैं यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर देता हूँ तो ये जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ था वो डीसेलेक्ट हो गया जी। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, अब जैसे ही देखें कुछ और यहाँ पे रिजल्ट शो होना स्टार्ट हो गया, थोड़ा और जाएंगे तो और आएंगे। तो आप जितना इस पेज को लोड कर सकते हैं आपने कर लेना है। ये देखिए मैं इसको लोड करता जा रहा हूँ तो ये यहाँ पे पेज बढ़ता ही चला जा रहा है। यहाँ पे जाके रुका है जी, बिल्कुल एंड पे जाके अभी रुक गया। बॉटम पे एक ऑप्शन आ गया है मोर रिजल्ट का। जितना मैक्सिमम आप पेज लोड कर सकते हैं आपने लोड कर लेना। लोड करने के बाद अगेन उसी तरह Ctrl+A का बटन जो है वो मैंने प्रेस किया, फिर मैंने Ctrl+C का बटन प्रेस कर दिया। इकट्ठे प्रेस करने हैं आपने। Ctrl+A का मतलब होता है सेलेक्ट ऑल और Ctrl+C का मतलब होता है कॉपी द टेक्स्ट। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं इसी में। ये जो मैंने ईमेल एक्सट्रैक्ट किए हैं जी, इनको मैं मटा देता हूँ। उसकी वजह ये है कि चूंकि आपको सिखाने के लिए जस्ट मैंने वो
पेस्ट किया था, लेकिन ये कंप्लीट मेथड है कि आपने पूरे का पूरा पेज लोड कर लेना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल्स मिल सके। अब मैं वो सारा टेक्स्ट ला के अगेन यहाँ पे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट का बटन आप देख सकते हैं, इस पर अगेन मैंने क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे जीमेल के अकाउंट जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। पहले सिर्फ मुझे चंद जीमेल मिले थे, अभी यहाँ पे ईमेल अकाउंट में आप देखें 73 ईमेल जो हैं वो मुझे मिल गई हैं। इनको वन बाय वन उसी तरह कॉमा के बाद आपने इंटर, next.com के बाद जो कॉमा है उसके बाद इंटर, और इनको आपने इसी तरह तरतीब में सेट कर लेना है। अच्छा जी, अब मैं इस पे ज़्यादा इस वक्त से वक्त जो है वो ज़ाया नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये सारे जीमेल्स यहाँ पे निकाल के रखे हुए हैं नोट पैड के अंदर। आप देख सकते हैं ये सारे जीमेल मेरे पास पड़े हुए हैं ऑलरेडी। इस तरह आपने निकाल लेने हैं जी। निकालने के बाद जी आपको समझा देता हूँ कि यहाँ से इस डब्बे में से आपने ये कॉपी कैसे करनी है। अच्छा, ये यहाँ से लेके नीचे वाले जो जीमेल हैं ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे मटा देता हूँ, और ये जो मैंने यहाँ पे कॉपी करके ऑलरेडी रखे हुए हैं यही सारे जीमेल वापस ले आते हैं आपको सिखाने के लिए। ये सिर्फ सिखाने के लिए कर रहा हूँ, आपने ऐसे नहीं करना। आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे सारे जीमेल पेस्ट किए थे, उसके बाद कॉमा के बाद अगला जो जीमेल था आपने न्यू लाइन पे ले आया। आपने सारी सेटिंग इस तरह कंप्लीट कर लेनी है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। यहाँ पे एक आप ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है कॉपी, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे सारे के सारे जो आपने जीमेल न्यू लाइन पे सेट किए हैं वो हो जाएंगे कॉपी। अब जी मजे की चीज, अगला काम आपने क्या करना है जी। अगला काम आपने ये करना है कि आपने यहाँ पे न्यू टैब ओपन करनी है, और न्यू टैब ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने जीमेल जो आपका है वो ओपन कर लेना है। अच्छा जी, ये ओपन करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है कंपोज, तो आपने कंपोज के बटन पे क्लिक कर देना है जी। देखिए जी, कंपोज का बटन जो है उस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ईमेल न्यू बनाने का ऑप्शन मेरे सामने आ गया कि न्यू ईमेल कैसे क्रिएट करनी है। टू का ऑप्शन आ गया, सब्जेक्ट का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे जितने ईमेल एड्रेसेस मैंने यहाँ पे ये बनाए हैं ये मैंने कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद ये टू का जो ऑप्शन है इसमें मैंने ला के राइट क्लिक किया और पेस्ट का मुझे ऑप्शन मिला, ये मैंने जी कर दिए पेस्ट। ये आप देख सकते हैं सारे के सारे ईमेल्स जो हैं वो यहाँ पे पेस्ट हो चुके हैं, स्क्रीन में आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद जी नीचे एक सब्जेक्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है जी। अब सब्जेक्ट आपने क्या रखना है और नीचे ईमेल क्या लिखनी है, ये एक ट्रिकी पार्ट है जी। देखिए जी, हम बात कर रहे हैं यूएसए के बारे में, और यूएसए में जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनको सबसे ज़्यादा कोई चीज़ अगर अट्रैक्ट करती है तो वो अट्रैक्ट करती है फ्री बीज। फ्री बीज वो चीज़ें होती हैं जो कंपनी अपने बिहाफ पे लोगों को फ्री देती है, और इसके इवज़ उनसे सिर्फ जो है उसका रिव्यू मांगती है कि ऑनेस्ट रिव्यू दे कि हमारी प्रोडक्ट आपको कैसी लगी। अब मसला ये है कि आपको लगता होगा कि यार मैं ईमेल कैसे जनरेट करूंगा या ईमेल कैसे लिखूंगा, मैंने तो कभी ईमेल लिखी नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तो आपके लिए यही काम मैंने इंतहाई ज़्यादा आसान इस वजह से कर दिया क्योंकि वीडियो के फर्स्ट कमेंट में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको मेरा बनाया हुआ एक ईमेल वहाँ पे डाल दूंगा। आपने जस्ट उस लिंक पे क्लिक करना होगा और क्लिक करके सारे का सारा मेरा ही ईमेल आपने कॉपी करना है, और कॉपी करके यहाँ पे ला के किस तरह पेस्ट करना है अभी आपको सिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ईमेल लिख के रखी हुई है आप लोगों के लिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। देखें यहाँ पे ये मैंने कंप्लीट यहाँ से कॉपी की। कॉपी करने के बाद ये वापस मैं जीमेल में आया और सब्जेक्ट में आने के बाद इसके नीचे जो ऑप्शन जहाँ पे आप ईमेल लिखते हैं वहाँ पे मैंने क्लिक किया और कंट्रोल वी कर दिया जी। अब जैसे मैंने कंट्रोल वी किया आप देख सकते हैं कि सारी की सारी जो वहाँ पे इबारत लिखी हुई थी वो अब ईमेल में आ गई है। अच्छा जी, इसका आपने सब्जेक्ट क्या रखना है। सब्जेक्ट पहली लाइन जो है जी वो मेरी सब्जेक्ट है, कॉपी करें, बड़ी अट्रैक्टिव लाइन है ये, आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव ऑफर फ्री बीज फॉर योर फीडबैक, कितनी मजे की लाइन है। और देखें बॉटम पे मैंने एक पिक्चर इसमें ऐड की हुई है बड़ी मज़ेदार,
ठीक है, जिसकी बहुत अच्छी अट्रैक्शन आ रही है, इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है, छोटा भी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से हल्का सा इसको मैं करूँगा तो ये छोटी भी हो जाएगी। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है जिसमें ये डिफरेंट जो है वो हमें फ़ॉन्ट शो कर रहा है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है जी। नीचे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की ईमेल है, सब कुछ इसमें सेट हुआ हुआ है, आपने कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना। अब ये सारा प्रोसेस तो आपने कर लिया, लेकिन जो करने का काम था वो अभी बाकी है। आपने इस ईमेल के साथ करना क्या है, आपने इस ईमेल के अंदर अपने डायरेक्ट लिंक्स ऐड करने हैं। अगर तो आप अपने डायरेक्ट लिंक्स ला के यहाँ पे पेस्ट करते जाएंगे ईमेल एड्रेस के अंदर, तो एक खराबी होगी, और वो खराबी ये है कि आपकी ईमेल स्पैम में जाना स्टार्ट हो जाएगी, वो लोगों के इनबॉक्स में नहीं जाएगी। जब वो लोगों के इनबॉक्स में ही नहीं जाएगी तो लोग ईमेल कैसे खोलेंगे, और खोलने के बाद आपके लगाए हुए बटन या आपके लगाए हुए लिंक्स पे कैसे क्लिक करेंगे। तो आपने जो लिंक्स लगाने हैं वो बड़े ही एहतियात से लगाने हैं। अभी सिखाता हूँ लिंक्स लगाने कैसे हैं। पहले तो हमें चाहिए होंगे लिंक्स, उसके लिए एड्सटेरा जो है उस पर आपका अकाउंट होना बड़ा ज़रूरी है, और अकाउंट बनाने के बाद आपने वहाँ पे जो डायरेक्ट लिंक्स हैं वो किस तरह बनाने हैं, अगेन इस वीडियो के अंदर आपको मैं बता देता हूँ जी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन में आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, लॉगिन और साइन अप। साइन अप के बटन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। अगर आप न्यू यूज़र हैं, अगर आप ओल्ड यूज़र हैं तो आप सीधा लॉगिन करें। अच्छा जी, यहाँ पे एज ए पब्लिशर आपने अकाउंट क्रिएट करना होता है। गेट स्टार्टेड पे आपने क्लिक कर देना है। एक नेक्स्ट स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी साइन अप की। पहले नंबर पे ईमेल एड्रेस होता है, सो ऑन बाकी चीज़ें होती हैं। अब चूंकि ऑलरेडी मेरा रिमेंबर हुआ हुआ तो जो मुझे सीधा लॉगिन करके ले आया है स्क्रीन में वापस। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो वहाँ से साइन अप करें। साइन अप करने के बाद इस तरह की एक विंडो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट लिंक्स की एक टैब बनी हुई है, एक बटन बना हुआ है, उस पर आपने क्लिक कर देना है। अब मैंने ऑलरेडी काफ़ी डायरेक्ट लिंक्स जो है वो बनाए हुए हैं, तो ये सारे के सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो आपने क्या करना है, चूंकि लिंक क्रिएट करना है तो यहाँ पे क्रिएट डायरेक्ट लिंक का एक आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है जी। क्लिक करने के बाद आपने नॉन एडल्ट पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद जी आपने ऐड के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए 14 ऑलरेडी ऐड हुए हुए थे, तो 15वां जो है वो स्क्रीन में अभी बॉटम पे ऐड हो गया है, लेकिन पेंडिंग में चला गया। तो ये तकरीबन 1 मिनट लगाएगा या 30 सेकंड लगाएगा, इसको अप्रूवल मिल जाता होता है। डायरेक्ट लिंक्स में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अच्छा जी, अब हमने करना क्या जी, हमने जितने ये डायरेक्ट लिंक्स हैं ये सारे के सारे लिंक्स हमें चाहिए। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि आप लिंक्स को कॉपी करते जाएं। ये पहला लिंक कॉपी हो गया, दूसरा सो ऑन, इस तरह आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो आपने क्या करना है, आपको चूंकि सारे लिंक्स चाहिए तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है एक्सपोर्ट कोड्स। इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो वो आपको पूछेगा कि टेक्स्ट फाइल में चाहिए या CSV में चाहिए। अगर तो आपके पास एक्सेल इंस्टॉल है आपके सिस्टम के अंदर तो फिर तो CXV में करें तो बेस्ट है। अगर नहीं है तो टेक्स्ट में कर लें, वहाँ भी सारे के सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। मैं CSV में कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक किया तो मुझे ये पूरी की पूरी एक फाइल मिल जाएगी, जिसको मैं अभी आपके सामने ओपन कर रहा हूँ, जिसके अंदर सारे के सारे मेरे जो डायरेक्ट लिंक्स हैं वो मुझे शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं सेंटर में 2 कॉलम के रख के एंटर कर रहा हूँ, यहाँ भी किया तो ये पहला, दूसरा और तीसरा जो कॉलम है इसके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं। सबको मैंने सेलेक्ट किया और मैंने जी डिलीट कर दिया इन कॉलम्स को। ये मेरे काम का कॉलम है जी, जो ये पहले वाला है। इंटर मारा तो देखें ये आपके सामने सारे के सारे डायरेक्ट लिंक जो है वो शो हो गए। अब ये पहला डायरेक्ट लिंक जो है इसके साथ मैंने काम करना है, तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद जी वापस मैं क्रोम में आता हूँ और मैं अपने जो ईमेल जनरेट करा था वहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक तो मैंने ये साइन अप का एक ऑप्शन लिखा हुआ है, इस पे मैं आया और इस पे आने के बाद बॉटम पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इंसर्ट लिंक का एक ऑप्शन आपको मिल रहा है। यहाँ आप कंट्रोल के भी दबाएंगे फिर भी आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे वो डायरेक्ट लिंक ऐड करने का एक ऑप्शन दे रहा है, तो मैंने यहाँ पे ला के जी पेस्ट कर दिया जी वो डायरेक्ट लिंक। उसके बाद ओके के बटन पर क्लिक कर दिया। तो अब देखें साइन अप पे जैसे ही यूजर क्लिक करेगा तो ये वाला लिंक उसके पास ओपन हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे ऐड हो गया। उसके बाद जी नेक्स्ट आपने कहाँ पे ऐड करना है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ये एक बटन देखने को मिल रहा है, इस पे आपने रखना है जी। रख के इसी तरह इंसर्ट
लिंक पे क्लिक करना है और अब जनाब आपने वापस आना है और अगला डायरेक्ट लिंक यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद वापस आपने क्रोम में चले जाना है और यहाँ पे वेब एड्रेस में पेस्ट करके ऊपर टेक्स्ट टू डिस्प्ले भी आ रहा है साथ, तो यहाँ पे थोड़ा मसला हो रहा है, फिर हमें यहाँ पे ये हमें कॉपी नहीं करने दे रहा, तो हम क्या करते हैं क्लिक हेयर से लेके ये जो पूरा एरिया है इसको कॉपी कर लेते हैं सारे को, मतलब सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अगेन यहाँ पे जाके जी मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो अब पेस्ट हो गया। आपने मेक श्योर कर लेना है कि टेक्स्ट टू डिस्प्ले में जो चीज़ आप सेलेक्ट करके आए हैं वो ही आनी चाहिए, अगर नहीं आई तो फिर सिलेक्शन में मसला है, तो आपने दोबारा से उसको सही तरह सेलेक्ट करना है। अच्छा जी, ओके कर लिया, सेकंड लिंक भी ऐड हो गया। अब जी थोड़ा ऊपर चलते हैं तो देखें यहाँ पे ये जो फ्री है ये अट्रैक्टिव वर्ड है, तो इस पर मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद वापस आया, अगला लिंक यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के वापस क्रोम में गया और यहाँ से जाके जी अगला लिंक मैंने ऐड कर दिया, ओके के बटन को प्रेस कर दिया तो अगला लिंक ऐड हो गया। अच्छा जी, अगेन जी थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और यहाँ पे जाने के बाद देखें रिसीव आवर लेटेस्ट प्रोडक्ट फॉर फ्री, यहाँ पे क्लिक करेगा फिर भी ऐड वो लिंक खुलेगा। शेयर योर थॉट्स एंड सजेशंस, ठीक है जी, गेट एन एक्सक्लूसिव फ्री, अब यहाँ पे अगेन फ्री का है एक ऑप्शन, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, वापस आते हैं और यहाँ से अगला डायरेक्ट लिंक कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद वापस क्रोम में गए और यहाँ पे हमने इंसर्ट लिंक पे क्लिक किया और यहाँ से लिंक इंसर्ट कर दिया और ओके का बटन प्रेस कर दिया। अब आप देख सकते हैं ये भी हाइपरलिंक जनरेट हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और हमने एक नीचे भी हाइपरलिंक जनरेट किया हुआ है। अब मैंने 4 जो हैं वो डायरेक्ट लिंक इसके अंदर ऐड कर दी है जी। अब देखें यहाँ पे एक लिमिटेड स्पॉट्स का एक लफ्ज़ है, ये भी बड़ा अट्रैक्टिव है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और अगेन वापस आते हैं और यहाँ से अगला लिंक कॉपी करके वापस चले जाते हैं और अगेन इंसर्ट पे चलते हैं जी और इंसर्ट कर देते हैं और ओके कर देते हैं जी। देखिए जी, इस वक्त मैंने तकरीबन 5 जो है वो डायरेक्ट लिंक इस ईमेल के अंदर ऐडअप कर दिए हैं जी, जो कि जैसे ही यूज़र इनको ओपन करेगा तो ज़ाहिर सी बात है जो ईमेल मैंने टाइप की हुई है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, चूँकि इसके अंदर हम ऑफ़र कर रहे हैं यूज़र को कि हम उसको फ्री प्रोडक्ट जो है वो दे रहे हैं और उसकी वजह से सिर्फ उससे हम फीडबैक मांग रहे हैं कि आप अपना ऑनेस्ट फीडबैक हमें दें। तो जब वो यहाँ पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, हमारे ही डायरेक्ट लिंक उसके पास ओपन होंगे, लेकिन वो डायरेक्ट लिंक उसके लॉगिन जीमेल मोबाइल से या पीसी से अमेरिका में ओपन होंगे, क्योंकि हमने जो ईमेल लगाए हैं वो अमेरिकन है। तो जब हमें जीमेल ऑथेंटिक जीमेल मिलेगा यूएसए का और वहां से वो बंदा क्लिक करेगा तो 15 से 20 क्लिक्स में ही आपको 100 से 200 डॉलर की अर्निंग कंफर्म है। मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर रही थी और मैंने सारे के सारे वीपीएन छाने, सारी प्रॉक्सीज छान ली, लेकिन एंड पे जो मुझे चीज़ मिली वो ये थी जो अभी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। ये सारा कुछ करने के बाद अगर आप मुझसे भी अच्छी ईमेल बना सकते हैं तो आपको इजाज़त है, ईमेल लाजमी नहीं है आपने यही यूज़ करनी है। उन लोगों के लिए मैंने ये ईमेल बताई है लिखनी और ये लिंक दे रहा हूँ जो लोग थोड़े से कहते हैं कि यार ईमेल बनाना बड़ी मुसीबत का काम है, हमने कभी ईमेल बनाई ही नहीं, हमें ईमेल लिखनी नहीं आती, तो उनके लिए ये ईमेल वाली चीज़ मैं दे रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आप इस चीज़ में तेज़ हैं, ज़्यादा तेज़ हैं, तो आप ये वाला ईमेल वाला जो काम है या पिक्चर वाला जो काम है वो आप खुद भी कर सकते हैं। लाजमी नहीं जो ईमेल मैंने लिखी है आपने भी वही लिखनी है, आप अपनी ईमेल भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये सारा कुछ करने के बाद आपने ये बॉटम पे एक बटन आपको नज़र आ रहा है सेंड का, आपने सेंड कर देना जी। सेंड पे मैंने क्लिक कर दिया, देखें बॉटम पे मैसेज सेंड लिखा हुआ आ गया, ईमेल चली गई। अब इस तरह से आपने डेली बेसिस पे ईमेल्स बनाने हैं और आपने इसी तरह ईमेल लिखने के बाद उनमें अपने डायरेक्ट लिंक्स ऐड करने के बाद जस्ट ईमेल सेंड कर देनी है। फिर आप देखिएगा कि किस तरह आपका रेवेन्यू इंक्रीज होता है। और अभी अगेन मैंने आपको कहा था वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो वीडियो के अंदर बड़ा कुछ मिलेगा आपको। अच्छा, लाजमी नहीं है जी आपने सिर्फ यूएसए में ही काम करना है, आप यूके में काम कर सकते हैं, कनाडा में काम कर सकते हैं, स्वीडन में काम कर सकते हैं, नॉर्वे में काम कर सकते हैं, क्योंकि ये वो कंट्रीज़ हैं जिनका सीपीएम बहुत हाई होता है। अच्छा जी, अब ये पूरी की पूरी जो लाइन मैंने लिखी थी लास्ट में मैंने यूएसए लिखा था, अब मैं यहाँ पे यूके कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया जी यूके।
अच्छा, जैसे ही मैंने प्रेस किया जी, देखें उसी तरह ये सर्चिज मेरे सामने आ गई। मैंने पेज को मज़ीद लोड किया, मज़ीद लोड किया, मज़ीद लोड किया, ये होता चला जा रहा है जब तक कि ये व्यू मोर का ऑप्शन ना दे दे। आपने पेज खोलते जाना है। देखें यहाँ पे मोर रिजल्ट का एक ऑप्शन आ गया तो मैं रुक गया हूँ। अच्छा, वापस आया मैं स्क्रीन में और उसी तरह मैंने आके कंट्रोल ए जो है वो प्रेस किया, फिर मैंने कंट्रोल सी प्रेस कर दिया। अब ये प्रेस करने के बाद वापस जनाब मैंने ये एक वेबसाइट जो खोली हुई थी वो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे डिस्प्ले में आ रही है। तो मैंने यहाँ पे सारा पिछला मिटा दिया और मिटाने के बाद ये जो मैंने कॉपी किया अभी पेज, मैंने लाके पेस्ट कर दिया और एक्सट्रैक्ट के बटन पे क्लिक कर दिया। अब देखें मेरे पास जितने ईमेल एड्रेसेस आ रहे हैं वो जीमेल सारे के सारे यूके के आ रहे हैं। और अब आप जो काम आपने यूएसए के लिए किया था वही काम अभी आपने यूके के लिए करना है। तो ये वाला जो प्रोसेस है इसको आप जितना ज़्यादा डेली बेसिस पे रिपीट करेंगे उतना ही रेवेन्यू आप इससे जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कुछ समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका 1 सेकंड चाहिए होता है, जस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मजीद ज़बरदस्ती वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।